अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का मौजू है गैस्ट्राइटिस ड्यू टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मैंने कल ही गैस्ट्राइटिस पर एक वीडियो अपलोड की तो कुछ लोगों ने सवालात किए कि सर गैस्ट्राइटिस ड्यू टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन यानी गम, सदमे और डिप्रेशन की वजह से जो गैस्ट्राइटिस का मसला बनता है, इसके ऊपर हमें बताएं कि इसकी क्या दवा है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास क्लिनिक में भी बहुत सारे इस तरह पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक होते हैं जब कोई गम या कोई सदमा आता है या जब हम डिप्रेशन लेते हैं तो गैस बहुत ज़्यादा बनती है और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, हमें दबाव महसूस होता है, ज़हनी तौर पर हम काम नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको डिप्रेशन की वजह से या कोई गम आया था, कोई अचानक सदमा आया था तो उसकी वजह से उनको गैस का मसला बन गया और अब बहुत ज़्यादा गैस है। बाज़ लोग हिस्टीरिया के पेशेंट होते हैं, उनको यानी गैस का गोला, एक गले के अंदर गैस का गोला महसूस होता है और वो गैस का गोला जब तक उनको आहिस्ता आहिस्ता जब उनके जिस्म को दबाया जाता है, उनके सर को, उनके बाजुओं को, उनकी टांगों को, उनकी कमर को दबाया जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके छोटे छोटे डकार आते हैं और फिर वो गैस का गोला जो है वो हलक से नीचे उतरता है। वरना जब तक वो हलक तक वो गैस का गोला महसूस होता है, हिस्टीरिया के पेशेंट को इसको आम तौर पर बागोला भी कहते हैं, तो उसकी वजह से ना तो फिर वो खाना खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, सांस लेना भी मुश्किल होता है। फिर वो छोटे छोटे डकार आते हैं, गैस खारिज होती है और वो गोला नीचे जाता है, फिर वो कुछ खा पी सकते हैं और उनकी ऑक्सीजन जो है वो बेहतर होती है, उनका सांस जो है वो बेहतर होता है। और वो डिप्रेशन की वजह से जब वो ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं उस वक्त वो गैस का गोला जो है वो हलक में जाकर फंस जाता है। या इसके अलावा बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन लेते हैं उनको गैस्ट्राइटिस का मसला बनता है और वो गैस का जो दबाव है वो दिमाग की तरफ जाता है और उसकी वजह से वो ब्लॉटिंग, मिद्दे के अंदर ब्लॉटिंग होती है और वो फिर उनका दिमाग जो है वो काम नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। तवज्जो करना, किसी जानिब मबज़ूल करना, तवज्जो करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। किसी टॉपिक पर, किसी अपने काम पर तवज्जो देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। कोई काम नहीं कर सकते, खामोशी से तन्हाई में बैठना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत हसास होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को के ऊपर जो है वो डिप्रेशन लेते हैं, उनके ऊपर सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से जिगर और मैदे का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब होता है और वो सही तरीके से काम नहीं करता। डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से अगर किसी को गैस का मसला हो तो वहाँ पर होम्योपैथिक में एक ही टॉप की मेडिसिन है जिसका नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया 200 के इस्तेमाल से जो ऐसा गैस्ट्राइटिस जिसका ताल्लुक दिमाग से हो, यानी उसने डिप्रेशन लिया, टेंशन ली तो उसको गैस्ट्राइटिस का मसला बन गया, तो ऐसा गैस्ट्राइटिस जिसका ताल्लुक दिमाग से हो उसकी दवा इग्नेशिया है। इग्नेशिया 200 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने से जो गैस्ट्राइटिस का मसला है वो ठीक होगा और इससे कब्ज़ भी हल होगी। ऐसे पेशेंट को अक्सर कब्ज़ भी होती है, वो बहुत हसास होते हैं, सिगरेट के धुएँ से भी बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, तो ऐसे पेशेंट जो है उनकी दवा इग्नेशिया है। इग्नेशिया 200 इस्तेमाल करने से, चंद दिन के इस्तेमाल से या जब डिप्रेशन हो उस वक्त इस्तेमाल कर लें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर वो इग्नेशिया 200 इस्तेमाल करेंगे तो उनका मुस्तकिल ये मसला जो है वो हल हो जाएगा और उनको डिप्रेशन लेने से उनको गैस्ट्राइटिस का मसला जो है वो नहीं बनेगा। तो ये था मेरा छोटा सा आज का लेक्चर। एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से जो गैस्ट्राइटिस बनता है उसके ऊपर इग्नेशिया 200 इस्तेमाल करनी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मज़ीद, ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो आपके लिए बनाऊँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।